मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में इनहैंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। न्याय व्यवस्था की सार्थकता तभी है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय समान रूप से, सरलता से और समय पर पहुंचे। इस मौके पर श्री जस्टिस ने यह वाक्य दोहराते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं और विविधिक सहायता के माध्यम से न्याय को अधिक सुलभ, पारदर्शी और जन केंद्रीय बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। My brother Justice Manmohan has very eloquently highlighted the meaning, concept and the purpose of these three words expressions as how these are extremely relevant in the context of the subject matters which we propose to discuss in this 2 days conference. I do not read these three words as slogans for a banner. I read them as an accurate description of what legal aid looks like when it actually works. इंदौर में आयोजित 7 राज्यों के डीजीपी स्तर के अधिकारियों की बैठक को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक संगठित अपराध और नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इसके लिए मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय के साथ काम कर रही है। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे की तर्ज पर ही नशे और ड्रग्स के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। बस पक्की बात बस। देश में अपने अधिकारों को लेकर मुखर हो रही युवा पीढ़ी और जेन जी और जेन अल्फा अब सरकार से सवाल पूछने के लिए खड़ी हो रही है। इसका उदाहरण कई पिछले वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अब नया मामला मध्य प्रदेश के देवास का है, जहां पर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती छात्राओं ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लिया। बता दें, देवास के बीसाखेड़ी में सड़क नहीं बनाए जाने की शिकायत देकर बच्चियों ने उप मुख्यमंत्री और देवास के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को घेर लिया और तत्काल सड़क की स्वीकृति की मांग कर डाली। सड़क को लेकर के बच्चों ने डिमांड रखी है। पुलिया और सड़क दोनों गंभीरता से पर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। कौन सी क्लास में, क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, कौन सी क्लास में? 8वीं। रोज ऐसे कीचड़ में निकल के स्कूल जाते हो? यस। आपका नाम क्या है? ऋषिका। कौन सी क्लास में आप? चौथी क्लास में। देख ले, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज ये कीचड़ में, इनको रोज कीचड़ में निकल के जाना पड़ता है। लेकिन यह समस्या केवल छतरपुर या देवास तक ही सीमित नहीं। मध्य प्रदेश के महू के आदिवासी क्षेत्र आड़ापाड़ा तहसील में आज भी मासूम बच्चे कीचड़ और बदहाल रास्तों से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश में हर दिन उनकी जान जोखिम में पड़ती है। सत्ता आती और जाती है, लेकिन आदिवासी बच्चों के हालात नहीं बदलते। हकीकत बयां करती यह वीडियो साभार ली गई है। मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड ही नहीं होगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी? समस्या केवल दिखावटी नहीं, हकीकत की तस्वीर बनकर उभरने लगी है। यही कारण है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते देश की आधी आबादी समस्याओं के आगे बेबस दिखाई देने लगी है। देश की सरकारों से अब तो छोटी बेटियां भी अपनी बात कहने का सलीका सीख रही हैं। यह बात इस वीडियो में देखी और समझी जा सकती है, जहां मुरैना की एक नन्ही बच्ची अपनी सुरक्षित भविष्य को लेकर अभी से चिंतित दिखाई दे रही है। हम तो आने में दिक्कत हुई थी, तो हमने आज जा रहे स्कूल बनवा दो, वरना स्कूल वरना तो मैं कुर्सी से ही हटवा देंगे। याद रखना।
शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दावों के बीच सरकारी व्यवस्थाएं कैसी चरमराती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही नज़ारे में मध्य प्रदेश के छतरपुर का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा मलहरा के सिविल अस्पताल में शव वाहन न होने की वजह से मृतक का परिवार नगर पालिका के ट्रैक्टर पर शव ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग है। मामला संज्ञान में आने के बाद एससी सीएचएमओ ने वीडियो में लेकर अपनी सफाई भी दी है। पाक हो चुका है, पवित्र हो चुका है सिविल अस्पताल, लेकिन अब प्रशासन के अंदर वीडियो सामने आया है कि यहाँ को कचरे वाहन से ले जाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, जबकि प्रस्तावित पूरे ब्लॉक में बोलने के लिए इस बारे में मेरी अभी बीएमओ से जानकारी ली गई है। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया पेपर कटिंग, तो मैंने बीएमओ को भेजी है। जैसे ही उनका मुझे प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा तो इस बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा। क्या वजह है सर लेकर ले जाने के लिए? वजह तो मैंने बात की है फ़ोन से, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बोले वो नगर पालिका वालों का 100 वाहन है, अच्छा नहीं उन्होंने बुलाया होगा, किसी कारणवश जो भी रहा हो तो वो क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया। मैंने प्रतिवेदन मांगा इस बारे में। प्रस्ताव भी दिया गया है 100 वाहन के लिए, तो 100 वाहन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है कि मिल नहीं सका? नहीं, मेरे तो जिले में शासन के द्वारा हर जिले को 200 वाहन किए हैं। वो जिले उसका मुख्यालय शासन के द्वारा जिला स्तर पे निर्धारित किया गया है। तो मेरे 200 वाहन यहाँ पे संचालित है। देश में मिलावटी पेट्रोल को लेकर मचे कोहराम के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने इसे अपने मुद्दों में शामिल करने का इरादा कर लिया है, ऐसा लगता है। इसका ताज़ा उदाहरण वह वीडियो है जिसमें देश के लोकसभा नेता राहुल गांधी अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने एथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि यह E20 कारों और पैसों को बर्बाद कर रहा है। मैं इसे लेकर सीरियस हूँ और इसे बड़े पैमाने पर आगे ले जाऊंगा।